कबीर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम कबीर। बाहर चलते हैं, कुछ अर्जेंट बात करनी अभी और इसी वक्त। सब खैरियत तो है भाईजान? खैरियत नहीं है इसीलिए कह रहे हैं, हम तुम्हारा इंतजार करें। आओ। जी कृष्ण भाई कहिए। इन पेपर्स पे साइन करो कबीर। जरूर। आप घर गिरवी रखने की बात कर रहे हैं? बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए घर गिरवी रख रहे हैं। इतनी जानकारी बहुत है तुम्हारे लिए, तुम साइन करो। मगर कृष्ण भाई अचानक से पैसों की क्या जरूरत आ गई? कुछ ही दिनों पहले हमने अबू से भी बात की थी बिजनेस को लेकर, उन्होंने तो कहा था कि सब कुछ ठीक है, तो अचानक घर गिरवी रखने की बात। कबीर तुम्हें कैसे समझाएं, तुम क्यों इन मसलों में पड़ते हो? तुम गोरखपुर जाओ, दीन का काम करो। कौन का काम करो, ये बिजनेस के मसले हैं। हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे किसान भाई, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। वो घर जिसे हमारी, आपकी, अम्मी, अबू, हम सब की जिंदगी की तमाम यादें जुड़ी हैं। आखिर बताइए तो ऐसी क्या मजबूरी है? माफ कीजिएगा किसान भाई, मगर किसी भी कीमत पर आपको हमारा घर गिरवी नहीं रखने देंगे, और आपके इस फॉर्म पर तो हम कभी भी दस्तखत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब? समझते क्या हो तुम? जब देखो तब ना। किसान भाई नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे सिग्नेचर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा है कबीर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए ना ही तकरीर करो और ना ही तकरार, चुपचाप सिग्नेचर करो। बिजनेस क्या होती है, उसकी टेंशन क्या होती है, तुम क्या समझोगे? हमने और अब्बा ने पहले इस फॉर्म पे साइन कर दिया है। इसका मतलब फैसला हो चुका है कि घर गिरवी रखा जाएगा। तुम्हें हर हाल में साइन करना ही होगा इस फॉर्म पे। कबीर, आप खुद आए तो हमारा फैसला खुद सुन लीजिए। हमारा फैसला यह है कि किसी भी कीमत पर हमारा वो घर गिरवी नहीं रखने देंगे हम किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हामिद चाचा, अस्मा आपा, मदिया आपा, आप लोग यहाँ? आप लोगों को खबर कैसे हुई? जो हमारी जिंदगी की, हमारे घर बार की, हमारे बच्चों की हर पल पर खबर ले, उसकी खबर हम कैसे नहीं रखेंगे? ये हमारे लिए? हाँ जी। शुक्रिया, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? भले ही ज़ारा साहिबा आप नायब काजी साहब की बेगम हो, लेकिन हमारे लिए तो आप हमारे जैसे ही हो, हमारी अपनी ही हो। कबीर साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े नेकदिल इंसान हैं, जो आपने हम लोगों को कंबल बंटवाए हैं। हम लोगों की दुआएं आप दोनों के साथ हमेशा रहेगी। इन्होंने तो अपने अब्बा के प्रिंटिंग प्रेस में हम कुछ लोगों को नौकरी भी दिलवाई। ज़ारा साहिबा, आपने हमारी सबकी जिंदगानी बनाई। अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे और अच्छा रखे। हमारी जिंदगी ले ले पर आपको अच्छा रखे। आसमा आपा, मदिया आपा, रोइए मत। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, आप आराम करो और जल्दी से रानीगंज आ जाओ। अल्लाह हाफिज। कबीर साहब, अल्लाह हाफिज। कबीर, बैठो। तुमने देखा कैसे तुमने दीन के रास्ते पर इन लोगों की मदद की, और हमने दुनियावी रास्ते पर कुछ ना कुछ करके इनकी मदद करनी चाहिए। और दीन और दुनियावी दोनों मिलकर कैसे इन गरीबों की जिंदगी में खुशियां ले आए हम दोनों। हम यही तुम्हें बताना चाह रहे थे, इसी बात का एहसास करवाना चाह रहे थे कि दीन के साथ साथ ना दुनिया भी बनाओ। हमें कुछ जरूरी काम है, हम आते हैं।
हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसकी वजह से ये घर को गिरवी रखना पड़ रहा है अबू। इतनी बड़ी परेशानी हो गई और आपने हमें कुछ नहीं बताया और आपने हमसे झूठ कहा अबू के बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा है जब बिल्कुल सच नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा आपने हमें इसलिए नहीं बताया ताकि हमारा ध्यान ना बटे, हम दीन के रास्ते पे चलते रहे। अबू दीन खुद कहता है कि बच्चे अगर माँ बाप की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देना तो माँ बाप ने अपने औलाद के जो पसीना बहाया उसके मुकाबले में एक बूंद का हिसाब नहीं देगा वो औलाद। इसे कहते हैं बेटा। आज के दौर में ईमान वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, बेटे भी बहुत मिल जाएंगे, मगर तुम जैसा ईमान वाला बेटा कहां मिलेगा जो अपने वालिद की परेशानी में खुद वालिद से ज्यादा परेशान हो। वाह कबीर, बातें अच्छी कर लेते हो। तुम्हें पता है तुम दो काम बहुत अच्छा कर लेते हो। बस बड़ी बड़ी बातें करना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना, ये आता है तुम्हें। कशान, नहीं अबू, बोलने दीजिए इन्हें। इसकी खुद की बीवी आउट हाउस चली गई, गरीबों की तरह रह रही है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी रुपया कमाया तुमने उसके लिए? नहीं। कितनी बार गए तुमसे कि इस घर में पैसे हम कमा के लाते हैं तब जाके तुम्हारा ये पेट भरता है। तुम्हारी बीवी भूख हड़ताल पे बैठ गई, हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन तुम्हारे कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। एक काम करो, तुम सबसे पहले अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा करो। घर बचाने की बात छोड़ दो तुम कबीर। भाईजान, जिन रुपए की आप बात कर रहे हो ना, वो रुपए कागज के टुकड़े आते जाते, लेकिन ये घर हमारे दादा का बनाया हुआ है और हमारी शान है ये। और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, हम अपनी शान को गिरवी रखकर कम नहीं होने देंगे। एक बात बताओ हमें कबीर, ये किस बात का गुरूर है तुम्हें इतना? आज तक कमाया क्या है जो अब कमाओगे? हम बताते तुम्हें कि तुम्हारी असली औकात क्या है। मदरसे के पढ़े हुए एक मामूली से लड़के हो जिसने दुनिया तक नहीं देखी अभी। कशान, नहीं अब्बा, ये फॉर्म याद है? जिस जज्बे और हिम्मत के साथ तुमने ये फॉर्म फाड़ा था, उसी जज्बे और हिम्मत के साथ 1000 कमा कर दिखाओ, फिर करना बड़ी बड़ी बातें। बस बस कशान, ये क्या किए जा रहे हो तुम? अपने छोटे भाई की हौसला अफजाई करने के बजाय तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। वो तो हमने उसे रोक के रखा है पैसे कमाने से, वरना तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है हमारा कबीर। अब जाओ यहां से। मदरसे के पढ़े हुए एक मामूली से लड़के हो जिसने दुनिया तक नहीं देखी अभी। ये घर बचाने की बात ना तुम छोड़ दो, 1000 रुपए कमा के दिखाओ, चैलेंज देते हैं तुम्हें। कबीर, कहाँ गए थे? इसकी खुद की बीवी आउट हाउस चली गई, गरीबों की तरह रह रही है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी रुपया कमाया तुमने उसके लिए? कबीर, बारिश से पहले ना छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती हैं ताकि वो बारिश से बच सके, अपना सर ढाक सके। फिर हम तो इंसान है ना कबीर, वक्त कभी भी बदल सकता है। हमें हर हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तुम वक्त बदलने का इंतज़ार मत करो, उससे पहले दीन के साथ साथ दुनिया बना लो। कबीर,